नमस्कार। आरएडी की खास पेशकश हॉट सीट का हाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हॉट सीट का हाल में हम बिहार विधानसभा के उन सीटों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं जहां किसी न किसी वजह से लड़ाई दिलचस्प होती आ रही है या फिर होने की संभावना है। तो हॉट सीट का हाल में आज हम बात करेंगे हरनौत विधानसभा क्षेत्र की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के कारण इस विधानसभा में उनकी नीतियों ने विकास की दिशा निर्धारित की है। पिछले 3 चुनाव से जेडीयू के टिकट पर हरिनारायण सिंह विधायक चुने जाते रहे हैं। वैसे यह सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत स्थल भी रही है। हरनौत विधानसभा सीट बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और यह नालंदा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट का गठन 1977 में हुआ था और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत स्थल भी रही है। नीतीश कुमार ने 1985 और 1995 में यहां से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। 2005 के बाद से यह सीट जेडीयू का गढ़ बन गई, लेकिन इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है, लिहाजा ये सीट हॉट बन गया है। तो सीएम नीतीश के बेटे हरनौत विधानसभा क्षेत्र को हॉट बना रहे हैं और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी मौजूद हैं। संतोष जी, जिस तरह से सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है, इस चर्चा में कितना दम है? क्या निशांत सचमुच हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कहने के लिए तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नालंदा उनका गृह जिला है, लेकिन आज आप हरनौत चले जाइए तो वहाँ बच्चा बच्चा के जुबान पर निशी है, निशांत निशांत है। जी। हर कोई बोल रहा है कि निशांत हमारा नेता कैसा हो, निशांत जैसा। नीतीश कुमार की बात अब लोग नहीं कर रहे हैं, निशांत की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे जो कि 50 साल तक कभी राजनीति में नहीं आए, कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं आए, मतलब इतना शांत स्वभाव, उनका सरल स्वभाव। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीआईटी मिश्रा से उन्होंने की और पढ़ लिख कर पिता 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, पिता रेल मंत्री रहे, परिवहन मंत्री, पथ परिवहन रहे, मतलब कृषि मंत्री रहे, कितने विभागों के मंत्री रहे। और इसके बावजूद उनके बेटे में कहीं कभी कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं, कोई मतलब ये नहीं, एकदम शांत सरल स्वभाव, हमेशा लोगों से शांत स्वभाव से मिलना। तो ये उनका एक देखा जाए कि अभी देखा जाए कि 77 आंदोलन के जितने भी नेता हैं, मुख्य नेता रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जी, तो 3 प्रमुख नेता हैं। तो इन तीनों के पुत्र में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे निशांत ही हैं और सबसे सरल और शांत स्वभाव के हैं, विवादों से हमेशा दूर रहे। आडंबर और दिखावे से बिल्कुल कहें एक शब्द में तो कोसों दूर निशांत हैं। और यही वजह है कि आज नालंदा ही नहीं, हरनौत ही नहीं, बिहार के किसी भी गांव में जाइए, हर जगह निशांत की चर्चा है। अगर अभी कोई सबसे हॉट लीडर है, सबसे ज़्यादा चर्चा में कोई है तो निशांत है। जी जी। लोग कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार तो लोहियावादी हैं और वो अपने बेटे को कभी राजनीति में नहीं लाएंगे। तो उनकी पार्टी के 99% लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। 1% लोग जो बाहरी लोग हैं, जो भाजपा से आए हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, जो लोग अभी नीतीश के नवरत्न बने हुए हैं, जो अभी मलाई चाव रहे हैं, जो मतलब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं, नीतीश जी के बीमारी का लाभ उठा रहे हैं, जो उनकी उम्र का जो प्रभाव है उसका लाभ उठाकर मुख्यमंत्री का राज भोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को रबर स्टाम्प बनाकर रख दिए हैं। तो वही लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। नहीं तो जनता दल का 99% और नालंदा का तो बच्चा बच्चा निशांत का नाम लेता है। आप एक बार नालंदा चले जाइए, हरनौत चले जाइए, वहाँ का सर्वे कर लीजिए, बिल्कुल पब्लिक क्या कहती है। संतोष जी, हम पब्लिक से भी बात करेंगे, अपने दर्शकों को आश्वस्त करते हैं कि हम हरनौत विधानसभा क्षेत्र का पब्लिक ओपिनियन भी दिखाएंगे,
लेकिन संतोष जी, जिस तरह से जेडीयू के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सीएम नीतीश के संकेत के बिना पत्ते नहीं हिलते, तो क्या सीएम नीतीश की ओर से भी निशांत को लेकर के हरी झंडी मिल गई है और तभी पोस्टरबाजी से लेकर वो तमाम कवायदे की जा रही है निशांत को लेकर जो किसी शख्स को स्थापित करने के लिए किए जाते हैं? अब और क्या चाहिए? जनता दल कार्यालय में नीतीश कुमार के बेटे निशांत का पोस्टर लग गया, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की तो सहमति होगी ही। और कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसकी विरासत संभाले, आगे बढ़े, उस किसी भी सेक्टर में आगे बढ़े। तो हर पिता की तरह नीतीश जी की भी इच्छा है, लेकिन वो एक समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं कि परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, लोहियावादी रहे हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि नीतीश जी बेटे को राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन जब पार्टी का दबाव होगा, नीतीश जी हमेशा बोलते हैं कि पार्टी के दबाव में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ा, पार्टी के दबाव में मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो जब पार्टी का दबाव होगा, जनता का दबाव होगा, तो निशांत निश्चित तौर पर राजनीति में आएंगे। और मुझे लगता है कि जनता और पार्टी के दबाव के आगे नीतीश जी झुके हैं, तभी आज निशांत घर से बाहर निकले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पिता को मुख्यमंत्री की घोषणा की जानी चाहिए, भाजपा को करना चाहिए, इन्होंने बहुत काम किया है, नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। तो यही वजह है कि निशांत आज काफ़ी पॉपुलर है। कोई पद पे नहीं है, कभी राजनीति में नहीं है, लेकिन आज अगर सर्वे हो तो निशांत पॉपुलर नेताओं की 5 नेताओं की अगर लिस्ट आएगी तो उसमें एक निशांत भी होंगे। लेकिन संतोष जी, आप कह रहे हैं कि हरनौत में नीसी कहा जा रहा है, लेकिन निशांत के लिए चुनौतियां तो भी होगी। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जनता ये चाह रही है कि निशांत जो है हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ें, और ऐसा भी नहीं है कि जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं होगा। तो वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो निशांत को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या मौजूदा जो विधायक हैं जेडीयू के हरिनारायण सिंह, क्या उनसे भी उन्हें चुनौती मिल सकती है? देखिए, कोई भी राजनीति में बहुत ही कम अपवाद ही होता है कि कहीं कोई विरोध नहीं होता है जी। और राजनीति में अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं, अखाड़े में आते हैं, तो विरोध होंगे ही, स्वाभाविक है। विरोध में कैंडिडेट खड़े होंगे ही, आपकी आलोचनाएं होंगी ही, आपको कटघरे में खड़ा किया ही जाएगा। एक अपवाद आज़ादी के बाद से मेरी जानकारी में 1-2 अपवाद होंगे। एक अपवाद तो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और अखिलेश यादव की पत्नी जी डिम्पल यादव लोकसभा चुनाव निर्विरोध जीती थी, जो कि कोई कैंडिडेट उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ था। कन्नौज वो शायद सीट था जी, वहाँ से निर्विरोध चुनाव जीती थी। मुझे जो जानकारी है, और एक आध कोई कैंडिडेट हुए होंगे, मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ से। उसके बाद फिर इधर गुजरात में देखा गया तो एक आध सबको बैठा करके किया गया, लेकिन निर्दलीय जिताया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में सिंगल उम्मीदवार वो थी जो जीती है पहली बार। मेरी जानकारी में हो सकता है कि और कोई पहले आज़ादी के बाद कोई कैंडिडेट जीते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई नहीं है कि आज़ादी के बाद भी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी निर्विरोध नहीं चुनाव जीत सके थे। तो जहाँ तक हरनौत की बात है, तो उनके लिए कहा जाए कि कुर्मी बहुल क्षेत्र है, उनके जाति बहुल क्षेत्र है और वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। और नीतीश जी कुर्मी के नेता माने जाते हैं, पिछड़ी जाति के नेता माने जाते हैं। जिस प्रकार एक समय में लालू यादव पिछड़ी जाति पूरा बैकवर्ड के नेता माने जाते थे, मुसलमानों के नेता माने जाते थे, आज एमवाई के नेता हो गए हैं। अब बैकवर्ड और दलितों के नेता थोड़ा टूट हुई है उनका, जिसके कारण उनकी सत्ता गई है। तो नीतीश जी नेता है, फिर भी वहाँ चुनौती होगी। ज़्यादातर लोग वर्तमान समय में 60% से ज़्यादा लोग निशांत को ही पसंद करते हैं, नीतीश को ही पसंद करते हैं, इसलिए वर्तमान समय में उनकी जीत की संभावना ज़्यादा है। और हरिनारायण सिंह की बात है तो हरिनारायण सिंह लगातार कई बार एमएलए रह चुके हैं और अब उम्र का प्रभाव उन पर भी हो गया है और वो भी निशांत का ही नाम ले रहे हैं कि आएंगे तो भाई बहुत स्वागत है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो अब रिटायर करेंगे, निशांत को ही राजनीति में आना चाहिए। जी जी जी, हरनौत विधानसभा। इसके अलावे आप देख लीजिए, वहाँ से पिछली बार चुनाव लड़ी थी ममता देवी, लोजपा से अच्छा वोट लाई थी, वो भी कैंडिडेट हैं। कुंदन कुमार वहाँ से चुनाव लड़े थे, वो भी कैंडिडेट हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। आरसीपी हरनौत के नस नस से वाकिफ़ हैं, वहाँ अवधिया और घमेला की लड़ाई वो करा सकते हैं वहाँ पे। तो ये चुनौतियाँ हैं उनके लिए, जो विरोधी
उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कई प्रकार की चुनौतियां हैं। इसके अलावे नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट वर्क किया है, तो वो तो उनके साथ है ही कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट वर्क किया है, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन डेवलपमेंट के साथ जो खामियां हैं नीतीश कुमार की, उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। चुनाव में लोग उनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि आपके पिता ने तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, सड़कों का जाल बिछाया, भले बिल्डिंग भले बना दी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था तो आज एक स्कूल कोई ऐसा नहीं है बिहार में, सरकारी स्कूल, जहाँ एक चपरासी भी अपने बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन करा सके, क्लास 6 में एडमिशन करा सके या 12th में एडमिशन करा सके। तो ये स्थिति है, जो चुनौतियां उनके सामने है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, उसका जवाब देना होगा कि आज एक भी विद्यालय नहीं है। 20 साल में उनके पिता ने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था को क्यों माफियाओं के हाथ में सुपुर्द कर दिया, क्यों प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं पनप गई पिछले 20 वर्षों में, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल पिछले 20 वर्षों में पनप गया। तो हरनौत में एक तरफ उनको लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेंगे, तो दूसरी तरफ लोग उन्हीं का तीर लेकर उन पर छोड़ेंगे, तीर का निशाना उन पर लगेगा। तीर का चुनाव चिन्ह भले उनका है, लेकिन विपक्षी दल उन पर शिक्षा और स्वास्थ्य का तीर चलाएंगे। संतोष जी, आपने कहा कि हरनौत कुर्मी बहुल क्षेत्र है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र को लोग कुर्मिस्तान भी कहते हैं, कुर्मी जाति का गढ़ है। लेकिन उसी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से खुद सीएम नीतीश 2 बार चुनाव हारे हैं। ऐसे में निशांत कुमार के लिए भी तो बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जो कुर्मी समाज के लोग होते हैं वो सब के सब एक मुश्त होकर वोट उन्हें देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार हरनौत से जब चुनाव हारे थे तो नीतीश कुमार को कोई नहीं जानता था। 77 आंदोलन के बाद नीतीश कुमार हरनौत से चुनाव लड़े थे, मतलब जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी की लहर थी, उस समय चुनाव लड़े थे। और उस समय कुर्मी के नेता भोला बाबू पर जाने जाते थे, कुर्मी के नेता भोला बाबू थे जी जी। और भोला बाबू का दबदबा था, तो वो जिधर चाहते थे कुर्मी उधर वोट करता था। कुर्मी के बड़े नेता माने जाते थे। कहा जाता था कि जब विधानसभा आए थे तो नारा लगा था, बम चले चाहे गोला, जीत गया भाई भोला। एक भोला बाबू उनके बारे में नारा लगता था, और एक राघोपुर से भोला बाबू थे, उदय नारायण। दोनों जब चुनाव जीत कर आते थे तो विधानसभा में यही नारा लगता था कि बम चले या गोला, जीत गया भाई भोला। तो ये है, तो भोला बाबू बड़े नेता थे, और भोला बाबू ने नीतीश कुमार को चुनाव में हराया था, पराजित किया था। तो उस समय नीतीश जी की कोई पहचान नहीं थी, और नीतीश कुमार जी की पहचान 85 में चुनाव जीते, और 89 में जब वो चुनाव जीते बीपी सिंह के लहर में, और केंद्र में जब कृषि मंत्री बने, तो उस समय उनकी पहचान हुई कुर्मी नेता के रूप में। जब उन्हें यादव समाज ने पूरा वोट दिया। रामलखन यादव बाढ़ विधानसभा से खड़े हुए थे उस समय, रामलखन सिंह यादव, और रामलखन सिंह यादव को हराकर वो चुनाव जीते थे। शेरे बिहार कहा जाता था रामलखन यादव को, और 89 में वो चुनाव हार गए, और नीतीश कुमार चुनाव जीते और केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बने। उसके बाद से नीतीश जी का ग्राफ बढ़ता चला गया। 94 में लालू प्रसाद से अलग होकर उन्होंने समता पार्टी का गठन किया, और समता पार्टी का गठन के बाद 95 में जब चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री के रूप में ऐसी बयार बही लग रहा था कि भाई क्लीन स्वीप नीतीश कुमार का। लेकिन जब रिजल्ट आया तो नीतीश कुमार चारों खाने चीत हो गए, मात्र 7 सीट पर आ गए। फिर नीतीश कुमार ने किसी तरह से भाजपा से गठबंधन किया, और भाजपा से 96 में गठबंधन के बाद नीतीश कुमार फिर पीछे मुड़कर नीतीश कुमार ने नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते रहे, चले गए। लेकिन इसके बावजूद जब रेल मंत्री बने, और एक समय ऐसा आया कि लोकसभा का चुनाव रेल मंत्री रहते हुए 2004 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए। 2004 में बाढ़ से रेल मंत्री, जबकि उन्होंने डेवलपमेंट विकास पुरुष उनको कहा जाता था, और 2004 में रेल मंत्री के रूप में चुनाव हार गए। तो जनता कब किसको जिता देगी, सर पर बिठाएगी, और कब हराएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में निशांत के लिए फेवरेबल है, क्योंकि एनडीए मजबूत गठबंधन है। अभी लोजपा साथ है, भारतीय जनता पार्टी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा साथ है, जीतन राम मांझी साथ हैं, तो बड़ा गठबंधन है भाजपा के साथ। लेकिन वहाँ पर अभी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है नीतीश जी का, जो कि नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा चल रही है कि वो अस्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर इसे मुद्दा बना रहे हैं, प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं अगर बदलाव की बयार बह गई, बिहार में बदलाव की बयार बही, जैसे 77 में बही थी, 89 में बही थी, 2005 में बही थी बिहार में, तो वो बदलाव की बयार अगर बही
तो निशांत के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके सर्वे सर्वा आरसीपी जो कि 20 वर्षों तक लगातार नालंदा का ही डेवलपमेंट वर्क देखते रहे, पूरे बिहार का नेता माने जाते थे, सारा काम वही नीतीश जी का करते थे, तो उन्होंने अगर मोर्चा संभाला तो निशांत के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती थी। लेकिन हरनौत विधानसभा क्षेत्र की जनता इसलिए भी उत्साहित रहेगी कि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है या लगता होगा कि निशांत आने वाले दिनों में बिहार के मुखिया बनेंगे, सीएम नीतीश की तरह मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने पिता की विरासत संभालेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि वोटों का विभाजन नहीं होगा और कुर्मी समाज जो है एक मुश्त निशांत के पक्ष में वोट करेगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद के जितने वोटर थे सबने उन्हें नेता मान लिया कि भाई लालू की विरासत ये संभालेंगे, उसी प्रकार से चिराग पासवान को, रामविलास पासवान के जितने भी वोटर थे उन्होंने चिराग पासवान को नेता मान लिया। जी। उनके भाई को नहीं माना, चिराग पासवान को माना कि रामविलास पासवान की विरासत ये संभालेंगे। तो फिर नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार के बेटे को अपना नेता मानेंगे कि नीतीश जी अब अस्वस्थ हैं, मतलब स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है, तो उनकी विरासत अब उनके बेटे निशांत संभालेंगे। तो इसलिए नेता उनको मान सकते हैं लोग, और निश्चित तौर पर मानेंगे। आजकल परिवारवाद की बात लोग बात भरे करें, लेकिन जो पिता की कमाई होती है, पिता जो धन अर्जन करते हैं वो कौन खाता है? पुत्र ही खाता है ना। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने जो धन अर्जन किया है, जो वोटर बनाए हैं, नीतीश कुमार जी ने जो धन अर्जन किया उसको धन के रूप में ना लीजिए, वोटर के रूप में लिए अर्जन कीजिए। लालू प्रसाद ने जो धन अर्जन किया उसके भी वोटर, लालू प्रसाद ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया। नीतीश कुमार ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो डेवलपमेंट की, विकास की बात की, तो उनके वोटर बने। रामविलास पासवान ने जो अलख जगाया था, चिराग जगाया था, तो उनका चिराग ने विरासत संभाली। विकास की अलग रामविलास पासवान ने जगाई तो उनके बेटे ने संभाली। तो निशांत भी संभालेंगे। और हरनौत विधानसभा में मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में निशांत के लिए राह बहुत ही आसान है। अगर बदलाव की बयार न बही तो निशांत निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। मुझे लगता है कि 40 से 50 हज़ार वोट से वो चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल निशांत चुनाव जीतेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या निशांत चुनाव जीतने के बाद अपने पिता की विरासत संभालेंगे? क्या वे बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते हैं? हाँ, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे। नीतीश कुमार भी अकेले कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उसी प्रकार निशांत की बात है तो निशांत भी अकेले कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, सब लोग उनका साथ देंगे तब वो मुख्यमंत्री। जैसा कि आपने कहा कि निशांत एक निश्चल और बहुत ही भोले भाले शख्स है, इंसान हैं, और इंजीनियर होने के बावजूद, 50 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद कभी सामाजिक जीवन में उस तरह से सरोकार रखते नहीं देखे गए। ऐसे में क्या बीजेपी, एलजेपी के नेता जो है या खुद नेतृत्व कहें निशांत को अपना मुखिया स्वीकार करेगी? देखिए, वर्तमान समय में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई निशांत को अपना नेता मानेगी, क्योंकि चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री तो उन्हें कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव अलग, नीतीश कुमार को भले मुख्यमंत्री मान लेंगे, निशांत को क्यों मानेंगे? एक नया पहलवान क्यों खड़ा करेंगे वो? चिराग पासवान भी एक नया मोहरा क्यों बनने देंगे? तो न चिराग पासवान चाहेंगे कि निशांत मुख्यमंत्री बने, न तेजस्वी यादव चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी। 20 वर्षों से नीतीश कुमार का झोला ढो रही है। जी। बिहार में भाजपा का कोई नेता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी। हाँ, वर्तमान समय में नीतीश कुमार अगर चाहेंगे, अभी नीतीश कुमार चाहेंगे तो बेटा को मुख्यमंत्री बना दे सकते हैं, भाजपा पर दबाव डाल के कि नहीं दोगे तो केंद्र की सरकार गिरा देंगे, बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था रातों रात, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो निशांत मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और चुनाव में अगर नीतीश कुमार को, जनता दल यू को 100 सीट आ जाती है, ज़्यादा सीट आ जाती है, और बाकी को गठबंधन के पास कम सीट रहती है, तो निशांत मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सारा समीकरण सीट का है। ये बताएं कि
ये जो निशांत को मुख्यमंत्री के तौर पर मानना बीजेपी नेतृत्व की मजबूरी भी होगी। निश्चित तौर पर देखिए, जब नीतीश कुमार को मजबूरी में लोग मुख्यमंत्री मान रहे हैं 20 साल से, भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूरी में ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। ज़्यादा सीट रहते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर हम नहीं मानेंगे तो लालू के साथ चले जाएंगे ये जी। और सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। लालू प्रसाद भी मजबूरी में ही नीतीश कुमार को 2-2 बार चीफ मिनिस्टर माने। तो सारी लड़ाई कुर्सी लेकिन आपने कहा कि तेजस्वी क्यों चाहेंगे कि एक नया सीएम फेस पैदा करे, तो क्या तेजस्वी निशांत को अपना सीएम फेस मान लेंगे या सीएम मान लेंगे? तेजस्वी निशांत को कभी नहीं मानेंगे सीएम चेहरा। चिराग पासवान कभी नहीं मानेंगे निशांत कुमार को। नीतीश कुमार को मान लेंगे भले, लेकिन चिराग और तेजस्वी, चूंकि दोनों की अभी लंबी उम्र है राजनीतिक, तेजस्वी की राजनीतिक उम्र भी मान के चलिए कि लगभग 40 साल मान के चलिए तेजस्वी यादव की भी राजनीतिक उम्र, और चिराग पासवान का भी 30 से 40 साल मान के चलिए कि राजनीति में एक्टिव रहेंगे। निशांत जी का भी 20 साल मान के चलिए कि राजनीति में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़े, तीनों में सबसे बड़े निशांत ही हैं उम्र में। निशांत लगभग 50 के आसपास होंगे उम्र में, 45-50 की उम्र के होंगे निशांत, और मुझे लगता है 50 के आसपास होंगे, क्योंकि 90 में जब लालू बिहार में सत्ता आई थी तो उन्हें उनका बीआईटी मिश्रा में एडमिशन हुआ था जी। और 35 साल हो गए, 90-92 में एडमिशन हुआ था जब बिहार में सरकार बनी थी। 90 से 95 के भी 95 के आसपास हुआ था वही समय, तो उनकी उम्र भी लगभग 50 के आसपास है। तो सबसे बड़े यही हैं। तो कोई एक नया चेहरा नीतीश कुमार को भाजपा बना करके अभी तक पछता रही है कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो कोई नया चेहरा को क्यों आगे करेंगे? तो निशांत को केवल भारतीय जनता पार्टी ही अभी मान सकती है मजबूरी में कि भाई केंद्र की सत्ता बचानी है, और नीतीश कुमार के पास ज़्यादा सीट आ जाएगी तो मान सकते हैं। बाकी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव कभी नहीं मानेंगे। डिप्टी सीएम भले बना देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने देंगे। बिल्कुल। तो हरनौत की जनता लेकिन उत्साहित है, आप ये कह रहे हैं, अभी से मान रही है, और निसी के नारे हरनौत विधानसभा क्षेत्र में लग रहे हैं। ये निशांत के पक्ष में जाता है, सीएम नीतीश के पक्ष में जाता है, और अगर निशांत हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि संतोष जी ने बताया कि जेडीयू के 99% नेता कार्यकर्ता निशांत को हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने के पक्ष में है। लिहाजा हरनौत की जनता भी उन्हें हाथों हाथ लेने के लिए खड़ी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव देना ना भूलें। और चलते चलते एक ज़रूरी बात, आप हरनौत विधानसभा क्षेत्र का पब्लिक ओपिनियन देखना नहीं भूलें। हरनौत की जनता क्या चाहती है, सीएम नीतीश को लेकर क्या चाहती है, और निशांत को लेकर क्या चाहती है, और आने वाले 2025 के विधानसभा क्षेत्र में किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। जल्दी ही हम पब्लिक ओपिनियन के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।